वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय क्नैप। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है कि हमने 3 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं केमिस्ट्री क्लास 10 के। तो आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो हम कार्बन के वर्सेटाइल नेचर को जानने वाले हैं, उसके बारे में जानने वाले कि कार्बन है क्या, कहाँ पाया जाता है, किस तरीके से होता है। तो उसके बारे में जानने वाले, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। वी सो हाउ मेनी थिंग्स वी यूज़ कंटेन कार्बन। हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में वो क्या होती है, कार्बन से बनी हुई होती है। इनफैक्ट वी आर सेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और हमारी जो बॉडी है वो भी क्या बनी है, कार्बन कंपाउंड से ही बनी हुई है, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वॉज रिसेंटली स्टेम estimated recently estimated to be about 3 millions. This outer number by a large margin the compound formed by all the other element but together. तो क्या हुआ है कि हमने ये देखा कि बहुत सारे केमिस्ट ने इसके बारे में बहुत सारे फॉर्मूलाज मतलब बताए हैं हमें, जिसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, कंटेन होता है, और एक बहुत बड़ा क्या होता है, वो कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, वाई इज इट दिस द प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट्स। तो ये कार्बन में ही क्यों देखी जाती है प्रॉपर्टी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि कार्बन को क्या हो सकते हैं, बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये कार्बन के अंदर ही क्यों पाया जाता है, द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड अनेबल्स कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। क्योंकि कार्बन के अंदर क्या है, टेंडेंसी है, कैसी टेंडेंसी है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है। इस वजह से क्या होता है कि वो क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, कार्बन को एक साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, एक साथ बॉन्ड बना सकता है बहुत सारे कार्बन के, और बहुत बड़ा कंपाउंड भी बना सकता है, ठीक है। सो इस ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। क्या है, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ऐसा होता है कि बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। ओके सो हम हैं और 2 फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं कार्बन की। वो क्या है, फर्स्ट का फैक्टर हम देखते हैं क्या है, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के पास क्या एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है जिससे वो क्या कर सकता है, किसी भी कार्बन के साथ, मतलब कार्बन कार्बन जो है बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ना, इस तरीके से गिविंग राइज टू ए लार्ज मॉलिक्यूल। और क्या बना सकते हैं, एक बड़ा से बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आए क्या होता है कि कई बार आ जाता है कि कैटिनेशन क्या होता है, तो प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन टू कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन, ठीक है। दिस कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो इसकी वजह से क्या होती है कि कार्बन की बहुत बड़ी चेन बन जाती है, जैसे ये एग्जांपल अभी आपको दिखाया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम ऐसे। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे हमारे पास क्या है, कार्बन है, इस तरीके से 3 कार्बन है, तो इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कार्बन हम ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ओके सो क्या है, ये टेंडेंसी है, ये क्या कर रहा है, लॉन्ग चेन बना रहा है किसकी, कार्बन की, ठीक है, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। और इवन कार्बन एटम अरेंज इन रिंग। और कार्बन एटम को हम क्या रिंग फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। रिंग फॉर्म कैसी है, ये रिंग फॉर्म देखिए इस तरीके से होती है रिंग फॉर्म, कि यहाँ पे कार्बन है इस तरीके से और ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाते हैं। फिर यहाँ पे भी आपके 2 कार्बन इस तरीके से अटैच होंगे, तो इस टाइप के फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रिंग फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग फॉर्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन एडिशन कार्बन एटम में बी मार्क्ड बाय सिंगल, डबल एंड और ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन एटम के बीच में ना सिंगल एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड अटैच्ड होते हैं। तो कौन सा बॉन्ड कब यूज हो रहा है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are linked by only single bond between the carbon atom are called saturated carbon atoms। मतलब saturated atom बोलते हैं किसे, जब क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन के बीच में। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास एग्जांपल ये है, ठीक है। तो इन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑब्वियस। तो ये क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। कैसा कंपाउंड कहलाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, या तो डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ऐसा मतलब ऐसे कार्बन का फॉर्म हो, या फिर ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कार्बन हो और उसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो, या फिर क्या हो हमारा, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या कहलाएगा, वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। और अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, ठीक है। ओके सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, एक्सटेंड सी इन कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन के अलावा ऐसी प्रॉपर्टी कुछ मतलब एक एलिमेंट है सिलिकॉन, उसमें देखी जाती है, ठीक है। तो सिलिकॉन में भी देखी जाती है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग चेन नहीं देखी जाती। अप टू 6 और 8 मतलब 6 to 8 या 7 to 8 तक के आटम ही इसमें बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। मतलब चेन इसकी जो होगी वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, सिलिकॉन की 7 या 8 आटम ही कंबाइन हो सकते हैं। लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं है, कार्बन में बहुत सारे कार्बन जो है अटैच हो सकते हैं, और वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल भी होता है, ठीक है। दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ ए कंपाउंड विद मैनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। और बहुत सारे क्या होते हैं, कार्बन एटम इससे क्या होते हैं, लिंक होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं।
सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4 की वैलेंसी होती है कार्बन में, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। तो क्या हो सकता है, कार्बन जो है कि 4 एटम के साथ क्या हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है, या तो कार्बन होंगे या दूसरे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, मोनोवेलेंट्स एलिमेंट्स। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म विद ऑक्सीजन। तो कंपाउंड जो है ऑक्सीजन के सॉरी कार्बन के साथ जो फॉर्म हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, क्लोरीन है और अदर एलिमेंट है, जो कि क्या करेंगे, इसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देंगे विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट, जो कि एलिमेंट पे डिपेंड है अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जो कि कार्बन के अलावा उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड होता है, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दिस एलिमेंट एक्सेप्शनली स्टेबल। तो हो सकता है कि क्या हो, वो फॉर्म हो तो वो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हो सकता है ये भी कि वो स्टेबल ना हो, ठीक है, एक्सेप्शनली स्टेबल हो। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, और ये स्टेबल किस वजह से होता है, ड्यू टू इस स्मॉल साइज, क्योंकि उसका जो है वो छोटा साइज है, इस वजह से क्या होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जितना बड़ा साइज होगा हमारा उतना ही ज़्यादा वो वीक होता है, और कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, इस वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दिस enables the nucleus of hold on the shared pair of electrons strongly। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है कि आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उस पर उसकी जो पावर है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि छोटा साइज है, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, ठीक है, और शेल्स भी कम होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर पाता है, ठीक है, इस वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट हैविंग लॉन्गर एटम आर मच वीकर। और जितना ज़्यादा ही क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं, ये वीक होता है, जितना बड़ा बॉन्ड होता है उतना ही ज़्यादा ये वीक होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। आपको बता दिया गया है, सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एंड अनसैचुरेटेड वो जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, ये सैचुरेटेड है आपका, ठीक है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या कहलाएगा, वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। ओके, ये देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है सिंगल बॉन्ड के, ठीक है, ये डबल बॉन्ड का है, देखिए यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड का एग्जांपल है, ठीक है। देखिए ये हमारा कार्बन है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है ये देख लेते हैं। जाइए ये समझ लेते हैं कि कैसे फॉर्म हो। सिंगल बॉन्ड का पहला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास CH4 है, ठीक है, तो कार्बन के पास क्या होता है, 4 वेकेंट होते हैं, ठीक है, तो 4 है हमारे पास, हाइड्रोजन भी 4 है, तो 4 H एंड H, तो ये क्या हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड। तो C2 लिया हमने, H4 लिया है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक हमने इसको दे दिया, एक हमने इसको दे दिया, H कंप्लीट हो गए और C भी कंप्लीट हो गए। अब देखिए कार्बन में तो 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 यहाँ पे 1 एंड 2 है, तो 2 बॉन्ड्स यहाँ हो गए, तो ये देखिए कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड का, ठीक है। ऐसे ही देखिए हमारे ट्रिपल बॉन्ड का देखते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा हमारा, मान लीजिए हमारे पास 2 C होंगे, 1 2 3, ठीक है, तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल होगा CH2 का एग्जाम्पल हम लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड में, तो C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, ठीक है, यहाँ H, तो इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारी कई टाइप की चेन्स होती हैं, ठीक है, तो चेन है हमारी एक ब्रांच, एक तो ऐसे सिंपल चेन है हमारी, ब्रांच चेन है, और एक रिंग चेन है। तो हमने देखिए ये जो हमारी चेन बनी हुई है यहाँ पे, ये जो एग्जांपल्स में दी गई है, ये तो हमारी सिंपल चेन है, ठीक है। ब्रांच चेन कैसी होती है, मान लीजिए इस तरीके का कोई एलिमेंट दिया होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ब्रांच चेन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आप अटैच कर लेंगे इस तरीके से, ओके, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ब्रांच चेन कहलाएगा, ठीक है। और रिंग चेन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रिंग चेन कैसा होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। रिंग चेन देखिए इस टाइप का होता है, रिंग चेन ऐसा, ओके। सो क्या होगा, सॉरी है यहाँ पे इस टाइप का होगा, यहाँ हाइड्रोजन हम अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लगा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिंग चेन कहलाएगा, ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ ली, ठीक है। अभी एक मिनट, सो अब हम पढ़ने वाले हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो हम जो सिंगल बॉन्ड है उसे हम कहते हैं एल्कीन, क्या कहते हैं, एल्कीन। जो हमारा डबल बॉन्ड है उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन, क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्काइन। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए जो आपका एल्केन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। और इसका क्या होता है, CnH2n होता है इसका फॉर्मूला, और एल्काइन का CnH2n-2, ये फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है।
ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अगर हमने N1 रखा तो ये क्या हो जाएगा 1C और H कितने हो जाएंगे हमारे 2 + 2 4। तो एग्जाम्पल हमारा ये वाला आ जाएगा कि CH4, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा। ओके, अब देखिए ये वाला अगर देखें हम तो यहाँ पे बस अगर मैं C1 लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं C1 लेती हूँ इसमें तो क्या होगा H2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है C। अब देखिए 1 जो है क्या इसमें एग्जिस्ट कर पाएगा, 1 अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर, इसलिए हम क्या लेंगे इसमें N2 लेंगे, क्या लेंगे 2 लेंगे, तो C2H4 हो जाएगा। ठीक है, C2H4 होगा तो 2C और H कितने हमारे 4 होंगे, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। अब देखिए क्या कार्बन की 4 जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो रही है, 8 जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही 4 और होने चाहिए, हमारे कितने 1 2 3 है, तो हम यहाँ करेंगे डबल, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, नाम भी देखेंगे अभी मुझे। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे भी हम C क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, C2H 2 2 4 - 2 2। ठीक है, तो अब 2 कार्बन है 1 2, हाइड्रोजन कितने 1 2, H H। अब बॉन्ड कितने कंप्लीट करने 4, तो 1 2 3, ये हो गया। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए क्या है, हमने ये तो रख लिया, अब हमें इसके नाम कैसे लिखने, जैसे कि यहाँ पे एल्केन है ना, तो हमारा जब भी कार्बन 1 होता है तो क्या नाम रखा जाता है, मिथ नाम रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है, मिथ। तो मिथ, और लास्ट में क्या एन है, ANE, यहाँ पे लास्ट में क्या एन है ना, ऐसे यहाँ पे ईन है तो ईन लगाएंगे, लास्ट में यहाँ आइन है तो आइन लगाएंगे। अब देखिए 2 कार्बन होते हैं तो क्या लगते हैं, इथ, इथ ईन। अब यहाँ पे भी 2 कार्बन है तो इथ आइन। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये नॉर्मल बातें हैं, जब आपको पहचानने में हेल्प मिलेगी, आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे इस टाइप के, तो आप उनके नेम लिख सकते हैं, या नेम मिलेंगे तो फॉर्मूला बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब मैं भी आपको समझ में आ गई हूँ। ठीक है, एक बार आप देख लेना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, यहाँ देखिए हमारे पास ये एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को आपको लर्न करनी होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट को क्या बोलते हैं मिथ, सेकंड को इथ, थर्ड को प्रोप, फोर्थ को ब्यूट, फिफ्थ को पेंट, सिक्स को हेक्स, सेवंथ को, नेक्स्ट पेज पर जाइए, यहाँ टेबल कंप्लीट नहीं दे रखी है, मैं आपको बताती हूँ। जो सेवंथ है उसे बोलेंगे सैप्ट। ठीक है, तो जो आपका सेवंथ है उसमें बोलेंगे हम हैप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नॉन, और 10 को डेक। DEC लिख सकते हैं, DEK लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो याद रखेंगे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पैंट, हैग्स, हैप, ओक, नॉन, डेक। ठीक है, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा ये नेमिंग करने में, जो ये नेमिंग मैंने आपको अभी इधर कराई ना, ये तो ये करने में आपको हेल्प करेगा। ओके, तो कार्बन काउंट करना है और नेम के अकॉर्डिंग लिख देना। अच्छा, यहाँ देखते हैं हमारे पास, यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे सभी में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये सारे क्या है हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्रांच चेन दे रखी है, सॉरी ये तो आपकी रिंग चेन है। ठीक है, या फिर आप ये साइक्लो चेन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेमिंग आपको सीखनी होगी, नेमिंग की बाद में हम एक वीडियो बना लेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे हमारा आइसोमर्स के बारे में बताया गया है, तो आइसोमर्स देख लेते हैं क्या होता है। वी सी दैट बोथ दिस स्ट्रक्चर हैव द सेम फॉर्मूला C4H10। ओके, कौन सा फॉर्मूला भी देखते हैं। सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर्स। तो आइसोमर्स वो होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर जो हो वो अलग अलग हो। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, और हाइड्रोजन इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये इनका स्ट्रक्चर्स अलग हो गए, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहते हैं, या फिर आइसोमर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, आइसोमर का। ओके, बेंजीन कहते हैं इसको, देख लीजिए बेंजीन, बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ अल्कीन एल्काइन के बारे में दे रखा है, तो वो देख लेते हैं क्या है। ऑल दिस कार्बन कंपाउंड विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अमॉन्ग दिस द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्कीन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड के जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन। तो जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और ऐसे दोज कंपाउंड्स 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एक या दो जितने भी हो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड हो उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन।